देखिए जरा शुभेंदु ने कौन से बड़े फैसले कर लिए, वो वही फैसले जो योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आने के बाद किए थे। क्या है वो? सबसे पहले देखिए, ये लाउड स्पीकर बंगाल में भी उतरेंगे और आवाज भी धीमी करनी पड़ेगी। जैसे यूपी में लाउड स्पीकर और सड़क पर नमाज को लेकर सख्ती है, बंगाल के नए सीएम शुभेंदु ने भी ऐसे ही निर्देश दे दिए। कहा धार्मिक आजादी के साथ लोगों की सुविधा शांति अहम है, इसलिए लाउड स्पीकर की आवाज धार्मिक स्थलों से बाहर न जाए। अगर धार्मिक स्थल से तय सीमा से ज्यादा आवाज आती है तो पुलिस को संवेदनशील तरीके से इस मुद्दे को संभालना होगा। बल प्रयोग या टकराव की बजाय बातचीत से मामले को सुलझाएं। तय करें कि किसी प्रार्थना सभा या आयोजन में सड़क जाम ना हो। एक और बड़ी चीज, पशु तस्करों पर गाज की तैयारी है। यूपी में पशु तस्करों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर और गिरफ्तारी होती है। पश्चिम बंगाल में भी शुभेंदु ने इसी तरह के फरमान जारी किए। कहा मवेशी तस्करों के खिलाफ निगरानी बढ़ेगी और कार्रवाई कड़ी होगी। राज्य में कहीं भी अवैध बूचड़खानों की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल लाइसेंस वाले पशु बाजार ही चलेंगे, बाकी सब बंद किए जाएंगे। 4 साल पहले बंगाल में पशु तस्करी के एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ था। सीबीआई, एनआईए, ईडी जैसी एजेंसियां तस्करी रैकेट की जांच कर रही। शुभेंदु ने मवेशी तस्करी की कमर तोड़ने के लिए सख्त निर्देश दे दिए हैं। हिंसा फैलाने वालों का भी अब हिसाब होगा। आपको बताऊं कि जैसे योगी यूपी में दंगाइयों उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई करते हैं, शुभेंदु ने भी बंगाल हिंसा पर जीरो टॉलरेंस का ऑर्डर दे दिया है। कहा है राज्य में हिंसा और दंगा फैलाने वालों पर कड़ा एक्शन होगा। 2021 चुनाव के बाद हुई हिंसा की शिकायतों को फिर से खोला जाएगा। ममता सरकार के दौरान हुई चुनावी हिंसा की फाइलें शुभेंदु अधिकारी खोलने जा रहे हैं। बंगाल में 1300 से ज्यादा हिंसा के मामलों की जांच शुरू होगी, यानी ये जांच के दायरे में है 1300 से ज्यादा जो हिंसा के मामले आए। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा शुभेंदु क्या कह रहे हैं इस पर। बंगाल में भी एक तुष्टिकरण की सरकार था, तो सरकार ने बीएसएफ को जमीन तक नहीं दिया। देश की सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़ा हो गया था। राष्ट्रवाद के लिए, देश के हित के लिए जो काम असम में हुआ है, त्रिपुरा में हुआ है, वो काम बंगाल में पूरा करने का काम बीजेपी सरकार करेगा। हमारे माँ दुर्गा, माँ काली को सम्मान दे, सुरक्षा दे, बच्चों का सम्मान सुरक्षा हो, हम लोग का प्रायोरिटी यही है। आज 15 साल ममता बनर्जी मैसेज नहीं दिए थे कि महिला के ऊपर अगर अत्याचार होगा तो आपको एक्शन लेना है। ये मैसेज नहीं गया तो पुलिस सोचा कि वो लोग तो कैडर है, टीएमसी का कैडर, कि कोई भी महिला के ऊपर अत्याचार हो इन्वेस्टिगेशन बाद में होगा, आगे पहले 0 एफआईआर करना होगा। हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर ने सारी बात क्लियर कर दी प्रेस के साथ। वो हमारी पॉलिसी के अनुसार जो पहले डिक्लेयर किया था उसी को इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। अब देखिए जरा, अब तक बंगाल में सीबीआई दाखिल नहीं होती थी, ईडी के ऊपर भी कई बार एक्शन हो चुका है, आपको याद होगा। अब ईडी देखिए, ममता के पूर्व मंत्री को ईडी ने गिरफ्तार किया है। तस्वीर आप देख रहे हैं सुजीत बोस की। सुजीत बोस अरेस्ट हुए। फिर आप देख रहे हैं ममता बनर्जी के करीबी नेता की गिरफ्तारी हुई है। कौन है ये ममता के करीबी नेता जिनको ईडी ने उठा लिया है? देखिए जरा, शुभेंदु के सीएम बनते ही ममता के करीबियों पर एक्शन हो रहा है। ममता के करीबी और पूर्व मंत्री सुजीत बोस गिरफ्तार हो गए। पूर्व मंत्री सुजीत बोस को गिरफ्तार किया ईडी ने। 11 मई को ईडी ने सुजीत बोस से करीब 10.5 घंटे पूछताछ की। दावा है कि इस पूछताछ में वो लगातार अपने बयान बदल रहे थे, जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। वो ममता के करीबी होने के साथ ही टीएमसी के दिग्गज नेताओं में शामिल है। ये विधाननगर क्षेत्र से 3 बार के विधायक और पिछली सरकार में मंत्री रहे। हालांकि इस बार उन्हें बीजेपी प्रत्याशी ने 37,000 वोट से हरा दिया। आरोप है कि बोस ने पैसा लेकर नगर पालिका में लोगों की भर्ती कराई। दमदम नगर पालिका में उन्होंने 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की और इस दौरान वो इसी नगर पालिका में उपाध्यक्ष के पद पर तैनात थे। आरोप है कि इन सिफारिशों के बदले उन्होंने बड़ा आर्थिक लाभ लिया था और ईडी ने अपराध की कमाई के रूप में कई लग्जरी फ्लैट्स की पहचान की। इसके अलावा ईडी को उनके बैंक खातों में भारी मात्रा में पैसे के सबूत मिले हैं और इस मामले की शुरुआत कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई की एफआईआर से हुई। इसके बाद इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की है। अक्टूबर 2025 में बोस के दफ्तर समेत 13 ठिकानों पर रेड की गई थी, जिसमें कई अहम दस्तावेज और 45 लाख रुपए नकद बरामद किए गए थे। सुजीत बोस को इस मामले में ईडी का समन चुनाव प्रचार के बीच मिला था और 1 मई को वो ईडी के सामने पेश हुए और अब 11 दिन बाद गिरफ्तारी की गई है। सुनिए जरा इस पर क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता और तृणमूल कांग्रेस के नेता। ममता बनर्जी का जितना मिनिस्टर है सब चोर है और ममता बनर्जी कहेंगे हम